जो अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था मैंने 2012 से स्टार्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। कोच भी यही कहते हैं कि जहाँ लड़कियाँ 2 घंटे ट्रेनिंग करती हैं आप 4 घंटे ट्रेनिंग करो, तो हम लोग इसीलिए 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। रिसेंटली मैं 57 कैटेगरी में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैम्पियनशिप में मैंने 5 गोल्ड मेडल लिए हैं। 4 गोल्ड मेडल मैंने क्लासिक में लिया और 1 गोल्ड मेडल मैंने क्विक में लिया। मेरा नाम ट्विंकल सुहेल है और मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2015 की, 2017 की और 2018 की। 2015 में पाकिस्तानी पहली वुमेन का मुझे लक़ब मिला, एजाज़ हासिल हुआ और मैंने पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल विन किया और अभी तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा कंटिन्यूसली गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है। अभी तक किसी ने मुझे ब्रेक नहीं किया। मेरा नाम वेरोनिका सुहेल है। मैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ, 4 टाइम एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी रिसेंटली मैं 57 कैटेगरी में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैम्पियनशिप में मैंने 5 गोल्ड मेडल लिए हैं। 4 गोल्ड मेडल मैंने क्लासिक में लिया और 1 गोल्ड मेडल मैंने क्विक में लिया। जो मेरी जर्नी का स्टार्ट था मैंने 2015 में किया था। 2015 में मैं फर्स्ट नेशनल चैम्पियन हुई थी पावर लिफ्टिंग में और लगातार 3 साल मैं नेशनल चैम्पियन रही। उसके बाद 2018 में मैं एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप में दुबई गई और मैं वहाँ से सब जूनियर कैटेगरी में एशियन गोल्ड मेडल लेके आई। उसके बाद फिर मैं लगातार 4 साल नेशनल चैम्पियन रही। उसके बाद एशियन यूनिवर्सिटी कप में मैं गई 2024 में मई में और मैं वहाँ से भी 5 मेडल लेके आई, 4 सिल्वर मेडल और 1 गोल्ड मेडल। और अभी रिसेंटली ही मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैम्पियनशिप में। मेरा नाम सिबल सुहेल है। अभी रिसेंटली मैंने 52 कैटेगरी में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि साउथ अफ्रीका में पोचिस्टोन में हुई थी, उसमें मैंने क्लासिक में 4 गोल्ड मेडल और क्विक में 1 गोल्ड मेडल विन किया। और अभी तक मेरे पास जो हैं इंटरनेशनली 12 गोल्ड मेडल हैं। और इसके साथ साथ मैंने और ट्विंकल ने जो था पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी 2012 में। हम लोग ट्रेनिंग करते रहे पावर लिफ्टिंग की। उसके साथ साथ जो मेरा फर्स्ट टूर था पावर लिफ्टिंग का वो 2017 में था, ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि उसमें हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। उसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल विन किए थे 52 कैटेगरी में। उसके बाद 2018 में एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें हम चारों सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट भी किया था और 2 गोल्ड मेडल 2 ब्राउन्स मेडल विन किए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद ISPR ने हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद से भी नवाजा था। जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स पे जाते हैं तो हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आप हमारी जिम में है तो हमारे इधर मैनुअल सारी जिम की चीज़ें और उनकी बहुत अच्छी है। तो हम लोग को एक अच्छा गवर्नमेंट ही फीमेल जिम दिया जाए ताकि हम अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग कर सकें और हम इंटरनेशनल अगले इवेंट्स के लिए जा सकें और हम मेडल्स लेके आ सकें। उसके साथ साथ जो मेरा एक गोल्ड मेडल था वो मैंने CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के नाम किया। जो अपनी जर्नी का स्टार्ट किया था मैंने 2012 से स्टार्ट किया था और काफ़ी ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। जो मेरी इब्तदाई तालीम थी वो मेरे वालिद साहब ने की। उनका एम था कि मेरे बच्चों में स्पोर्ट्स का टैलेंट हुआ तो मैं उनको आगे आने का मौका दूंगा। तो उन्होंने मुझे ये एम बड़ा मतलब मोटिवेट किया कि मैं इनको आगे आने का मौका दूंगा। तो मैंने पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग और कबड्डी का इंतखाब किया और मैंने 2013 में कबड्डी वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरा ये एजाज़ था मैं सबसे कम एज थी। और उसके साथ साथ फिर मैंने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग कंटिन्यू अपनी गेम रखी। 2014 में मेरे जो सर थे सर मोहम्मद राशिद मलिक, उन्होंने, मैं उनकी पहली स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करवाई और उनका ये एम था कि ये पाकिस्तान के लिए हम तीनों बहनें मेडल्स लेकर आएँ और उनका ये ड्रीम पूरा करें। आज हम तीनों बहनों ने 5 गोल्ड मेडल विन करके पाकिस्तान के नाम 15 गोल्ड मेडल किए और ये ड्रीम सारा और ये सारा जो मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि उनका ये ड्रीम था कि मैं इनको किसी अच्छे मतलब स्टेप पे लेकर जा सकूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए एक लड़की होने के नाते। तो हम लोग 2012 से कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें ईद की भी एक छुट्टी मिलती है। तो मेरे पापा यही कहते थे और मेरे कोच भी यही कहते हैं कि जहाँ लड़कियाँ 2 घंटे ट्रेनिंग करती हैं आप 4 घंटे ट्रेनिंग करो। तो हम लोग इसीलिए 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं।
तो इसीलिए हम लोग, ताकि हम लोग इसी माहौल में रह कर ही जो है वो बाहर के मुल्क में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स थी। इसमें हम लोग 1 ईयर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें हम लोग अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि मैंने वेट गेन करना है तो मुझे प्रोटीन, कार्ब्स और इस तरह की जो वाइटामिन्स थे वो अच्छी डाइट 5 मील्स लेने पड़ते थे, इसका प्रॉपर तौर पे ध्यान रखना पड़ता था। और जो हम लोगों को 1 ईयर से स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें ट्रेनिंग देने में हमारे सर मोहम्मद राशिद मलिक और सर अदनान का बहुत ज़्यादा हाथ था, क्योंकि वो मॉर्निंग में हमें कार्डियो और फिटनेस ट्रेनिंग अलग करवाते थे और इवनिंग में हम लोगों को स्पेसिफिक पावर और टेक्निक टोटल इंक्रीज़ करने की ट्रेनिंग करवाई जाती थी। जब मैं साउथ अफ्रीका गई और मैंने दूसरे प्लेयर्स को देखा तो मैंने ये देखा कि उनके प्लेयर मेंटली रिलैक्स थे, उनको कोई भी टेंशन नहीं थी कि उन लोगों की टिकट्स, अकोमोडेशन सब उनकी गवर्नमेंट ने किया था। इनफैक्ट उनके कैंप्स उनको दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर तैयार किया जाता है, बट हम लोगों की कैंप भी नहीं होता। और अभी जो है शुक्र है खुदावंद का कि CM मरियम नवाज़ साहिबा की हदायत पे जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल खोखर हैं उन्होंने हमें टिकट्स दी। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा किया, लेकिन उस थोड़े में भी बहुत था। अगर वो ना हम लोगों को टिकट्स देते तो हम लोग साउथ अफ्रीका ना जाते। तो अगर इसी तरह जैसे इंटरनेशनली प्लेयरों को पूरी फंडिंग दी जाती है, वो रिलैक्स होकर जस्ट अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, अगर इसी तरह हम लोगों को भी किया जाए तो हम लोग इससे भी ज़्यादा बेस्ट दे सकते हैं पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका के पाकिस्तान एसोसिएशन थी, उनकी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर फील नहीं होने दिया कि आप एक अदर कंट्री में हैं और इवेंट फाइट कर रही हैं। और उसमें चौधरी ज़फ़र की मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, गोगा साहब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, मिस्टर एंड मिसेस कैसर की, मिस्टर एंड मिसेस तारिक की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी हर एक स्पोर्ट में हम लोगों को एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और उसके साथ साथ मैं अपनी फ़ैमिली की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि अगर मेरी मदर और मेरे वालिद और मेरे भाइयों की सपोर्ट हमें ना होती तो आज